Good morning, student. Welcome to all in our class. Today we are discussing about Plato principles. Earlier we saw about life sketch of Plato, publications of Plato, and general Western political thought. Today we are discussing first principles of Plato, and it is justice theory of Plato. We can say प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। Earlier I told you, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्लेटो का जो वास्तविक उद्देश्य था जीवन का, वो था एक आइडियल स्टेट की स्थापना करना, एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। और उन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए, उनका बेसिक पर्पज था उस आदर्श राज्य की प्राप्ति। मुख्य रूप से प्लेटो ने 3 सिद्धांत दिए: न्याय का सिद्धांत, जस्टिस थ्योरी, शिक्षा का सिद्धांत, एजुकेशन थ्योरी, एंड थर्ड वाज साम्यवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। और जब इन तीनों सिद्धांतों को मिला दिया जाता है तो बन जाता है उनका आदर्श राज्य का सिद्धांत या आइडियल स्टेट का सिद्धांत। प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत देने से पहले उस समय जो पूर्व प्रचलित अवधारणाएं थी न्याय के बारे में, क्योंकि जैसा आपने उनके लाइफ स्केच में देखा था कि प्लेटो कोई भी अपना सिद्धांत देने से पहले जो पूर्व की व्यवस्थाएं थी उनको एनालिसिस करते थे। जब वो 12 वर्ष इधर उधर भ्रमण करते रहे, उसके बाद उन्होंने अपनी अकेडमी बना लिया और वो चिंतन करते थे, मनन करते थे, इंट्रोस्पेक्शन करते थे और उसके बाद ही अपना कोई वो सिद्धांत जारी करते थे। तो न्याय सिद्धांत के बारे में जो पूर्व प्रचलित अवधारणाएं थी, पूर्व प्रचलित कुछ जो परसेप्शन थे, प्रिंसिपल्स थे, पहले उन्होंने उनके बारे में बात की। देखिए, उस समय 3 प्रकार की अवधारणाएं चल रही थी, 3 प्रकार के प्रिंसिपल चल रहे थे: परंपरागत सिद्धांत, ट्रेडिशनलिज्म, एंड सेकंड वाज क्रांतिकारी सिद्धांत, रेडिकलिज्म, एंड थर्ड वाज कार्य कारण सिद्धांत, प्रैग्मेटिक थ्योरी। ये 3 प्रकार के सिद्धांत उस समय चल रहे थे। तो सबसे पहले प्लेटो ने जो परंपरागत सिद्धांत चल रहा था उसके बारे में उन्होंने बात की। जो परंपरागत सिद्धांत चल रहा था उसके जो प्रतिपादक थे, उसके जो फादर थे, जन्मदाता थे, वो थे सिफालिस। सिफालिस ने कहा सदा सत्य बोलना एवं दूसरों के ऋणों को चुका देना ही न्याय है। सदा सत्य बोलना एवं दूसरों के ऋणों को चुका देना ही न्याय है। सिफालिस के पुत्र थे पोलीमार्कस। पोलीमार्कस ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। फिर उनसे पूछा गया कि ये उचित क्या है, उचित को थोड़ा सा परिभाषित कीजिए। उन्होंने कहा कि उचित का मतलब है शत्रु के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार और मित्र के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार ही न्याय है। तो जो परंपरागत सिद्धांत सिफालिस और पोलीमार्कस ने दिया था,
प्लेटो ने इनको स्टडी किया और स्टडी करने के पश्चात उन्होंने सिफालिस और पॉलीमार्कस के इन सिद्धांतों का खंडन कर दिया। इन दोनों सिद्धांतों का उन्होंने क्या किया? खंडन किया। उन्होंने कहा कि सदा सत्य बोलना। उन्होंने कहा कि मान लो दो देशों की जो बॉर्डर लाइन होती है वहां पे आर्मी खड़ी होती है। एक देश का सैनिक दूसरे देश के सैनिक को यदि अपने देश की सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी दे देता है तो क्या वो न्याय करेगा या अन्याय करेगा? तो प्लेटो ने कहा कि सिफालिस तो ये कहते हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए, और यदि वो सैनिक दूसरे देश के सैनिक को अपनी जानकारी दे देगा तो वो न्याय नहीं बल्कि क्या कर रहा है? अन्याय कर रहा है। तो प्लेटो ने इस चीज का क्या किया? खंडन किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरों के ऋणों को चुका देना ही न्याय है। प्लेटो ने कहा कि एक व्यक्ति है, वो अपने किसी दोस्त के पास जाता है और दोस्त के पास जाके उसको ये कहता है कि आपके पास जो ये हथियार है, ये जो तलवार है, आप एक बार मुझे देखने के लिए दे दीजिए। और वो तलवार अपने घर पे ले आता है। तलवार लाने के 2, 3, 4 दिनों के पश्चात जिस व्यक्ति से वो तलवार ली गई है वो व्यक्ति पागल हो जाता है। तो प्लेटो कहते हैं कि क्या उस व्यक्ति को अब वो तलवार लौटानी चाहिए, नहीं लौटानी चाहिए? पॉलीमार्कस के सिद्धांत के अनुसार तो सिफालिस के सिद्धांत के अनुसार तो उसे तलवार लौटा देनी चाहिए। लेकिन प्लेटो ये कहते हैं कि यदि उसे तलवार लौटा दी तो हो सकता है वो खुद का नुकसान कर ले, सामने वाले का नुकसान कर ले, इसे उसे तलवार नहीं लौटानी चाहिए। इसलिए वो ये कहते हैं कि सभी परिस्थितियों में सदा सत्य बोलना और दूसरों के ऋणों को चुका देना न्याय नहीं होता, बल्कि कई बार ऐसा करने पे क्या हो जाता है? अन्याय हो जाता है। तो सबसे पहले प्लेटो ने इस सिद्धांत का खंडन किया। उसके बाद जो पॉलीमार्कस ने सिद्धांत दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है, प्लेटो ने इस सिद्धांत का भी क्या किया? खंडन किया। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि उचित की परिभाषा करना बहुत ही कठिन काम। उचित की परिभाषा करना बड़ा ही कठिन काम है। फिर भी वो ये कहते हैं कि चलो आपने ये कह दिया कि शत्रु के प्रति शत्रुतापूर्ण और मित्र के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार ही न्याय है। तो उन्होंने कहा कि शत्रु तो बेचारा पहले से ही बुरा है, उसमें तो पहले से ही बुराइयां निहित है, वो तो पहले से ही गलत है। यदि आप उसके साथ और बुरा व्यवहार करोगे तो वो और ज्यादा बुरा हो जाएगा, और यदि वो और बुरा हो जाएगा तो इसका दुष्परिणाम कौन भोगेगा? हमारा समाज भोगेगा। इसलिए वो ये कहते हैं कि शत्रु के शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ये उसके लिए भी गलत है, समाज के लिए भी गलत है, और सबसे बड़ी बात ये है, ये नैतिकता के भी विरुद्ध है। यदि कोई व्यक्ति बुरा है और उसके साथ हम और बुरा व्यवहार करते हैं तो ये नैतिकता के भी विरुद्ध है। तो सबसे पहले प्लेटो ने इस परंपरागत सिद्धांत का क्या किया? खंडन किया। उसके बाद जो उस समय दूसरा सिद्धांत प्रचलित था वो था क्रांतिकारी सिद्धांत, रेडिकलिज्म। इसके प्रतिपादक या फादर थे थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस ने कहा कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर। तो प्लेटो ने ये कहा कि समाज में जो सबसे शक्तिशाली होता है वो कौन होता है? शासक होता है, सरकार होती है। इसका मतलब तो ये है कि सरकार जो कहती है, शासक जो कहते हैं, राजा जो कहते हैं, उसकी बात में हाँ हम मिलाते रहें तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। हमेशा शासक
सरकार या राजा सही नहीं हो सकता। तो इसलिए प्लेटो ने थ्रेसीमेटस के इस सिद्धांत का भी क्या किया, खंडन किया। उसके बाद जो एक अन्य सिद्धांत प्रचलित था वो था कार्य कारण सिद्धांत, प्रैग्मेटिक थ्योरी। इसके प्रतिपादक थे ग्लूकोन। इसके प्रतिपादक थे ग्लूकोन। इन्होंने कहा न्याय भय का शिशु थे। न्याय भय का शिशु थे। जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ द फीयर। जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ द फीयर। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो भी सरकार की बात मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो उसका मुख्य कारण है भय, उसका मुख्य कारण है फियर। तो प्लेटो ने कहा कि भय पर आधारित जो भी चीज होती है वो कभी भी परमानेंट नहीं होती, वो कभी भी स्थायी नहीं होती। इसलिए प्लेटो ने इस सिद्धांत का भी क्या किया, खंडन किया। तो इस तरह से प्लेटो ने अपना सिद्धांत देने से पूर्व परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत और कार्य कारण सिद्धांत, इन तीनों ही सिद्धांतों को न केवल एनालिसिस किया बल्कि इन तीनों सिद्धांतों को एनालिसिस करते हुए इन तीनों ही सिद्धांतों का खंडन किया। और इन्होंने बताया कि ये न्याय को एक बाह्य वस्तु मानकर चल रहे हैं। और उसके पश्चात प्लेटो ने इन तीनों सिद्धांतों को अच्छी तरह एनालिसिस किया और उस समय के जो अन्य विद्वान थे या उनके ऊपर जो अपनी अकादमी का प्रभाव था, जो उन्होंने अपने जीवन का अनुभव लिया था, उस आधार पे उन्होंने स्वयं का न्याय सिद्धांत दिया, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए एंड कीप स्माइलिंग इन योर होम। थैंक यू सो मच।